अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, होम साइंस में आज हम चैप्टर 3 कार्य व्यवस्था पढ़ेंगे। बेटा, आप सभी को मालूम है कि घर के सारे कामों को अच्छी तरह से करने के लिए सबसे प्रमुख भूमिका गृहिणी निभाती है ना। इसलिए बच्चों, गृहिणी को घर की संचालिका तथा निर्देशिका भी कहा जाता है। बच्चों, घर चलाने के लिए गृह संचालन में परिवार के सभी सदस्यों को सुबह सोकर उठने से लेकर सोने के समय तक अनेकों काम करने पड़ते हैं और इन कामों में जो गृहिणी होती है उसके कामों का स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गृहिणी के जो काम होते हैं, गृहिणी के जो कार्य होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तम घर उसे ही माना जाता है, अच्छा घर उसे ही माना जाता है जहाँ पर जो दैनिक जीवन की संपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त स्थान, साधन और सुविधाएं प्राप्त हों। और बेटा, घर की कार्य व्यवस्था में कुशलता न होने पर एक धनी परिवार की अपेक्षा एक जो निर्धन परिवार है उसमें गृहिणी की कार्य दक्षता और प्रबंध कुशलता के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो जानेंगे कार्य व्यवस्था का अर्थ। बच्चों, गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है घर के जो विभिन्न काम हैं, विभिन्न कार्य हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से करना, पूरी तरह से प्लान करके करना, ताकि घर के विभिन्न कार्य सुचारू रूप से चलें और परिवार के धन, समय और शक्ति आदि की बचत हो सके। कार्य व्यवस्था के लक्षण। बच्चों, कार्य व्यवस्था जो वास्तव में परिवार के विभिन्न सदस्यों के कार्यों की व्यवस्था है, उसके निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला लक्षण है कार्यकुशलता, यानी कि कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि घर के जितने भी कार्य हैं उनका कुशलतापूर्वक संचालन होना चाहिए, क्योंकि उन कार्यों का अगर कुशलतापूर्ण संचालन होगा तो गृहिणी के समय, श्रम और शक्ति की बचत होगी और काम जब पूरे हो जाएंगे, जब वो कार्य संपन्न हो जाएंगे तो उसमें आत्मसंतोष मिलता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए बच्चों, कार्यकुशलता ही कार्य व्यवस्था का आधार है। दूसरा है बच्चों कार्य नियोजन। कार्यकुशलता से उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य नियोजन का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पहले से ही यदि कोई कार्य पहले से निश्चित योजना अगर नहीं उसकी बनाई गई किसी भी काम की, तो उस कार्य का जो संचालन है वो अस्त व्यस्त होगा। इसलिए गृहिणी द्वारा घर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। कार्य व्यवस्था का तीसरा लक्षण है बच्चों कार्य नियंत्रण। किसी कार्य व्यवस्था में कार्य नियोजन के साथ साथ कार्य नियंत्रण का होना भी बहुत ही जरूरी, क्योंकि बेटा अनियंत्रित कार्यों से उद्देश्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। बेटा, कार्य व्यवस्था का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कार्य मूल्यांकन। बच्चों, गृहिणी जो होती है ना, वो परिवार के सदस्यों को कार्य सौंपती है ना, और उसके द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों का निरंतर मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि
कार्य व्यवस्था की सुदृढ़ता का आभास हो सके और उसमें जहाँ जरूरी है वहाँ पर परिवर्तन भी किया जा सके। मतलब कि मूल्यांकन के द्वारा जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं, कोई त्रुटियाँ हुई हैं, तो उनमें सुधार हो सके। उत्तम कार्य व्यवस्था तथा इसके आवश्यक तत्व। बच्चों, गृह कार्य की व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों के कार्य सुनियोजित होने चाहिए, अर्थात हर एक सदस्य को उसके विवेक, सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार काम मिलना चाहिए। और बच्चों, सुनियोजित कार्यों की देखभाल तथा कार्य व्यवस्था का नियंत्रण भी अवश्य होना चाहिए। कार्य व्यवस्था के अनुसार जो काम हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसका मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है ना। अभी मैंने बताया था कि कार्य व्यवस्था संबंधी जितनी भी गलतियां, कमियां हैं, वो मूल्यांकन से क्या हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। और कार्य व्यवस्था में श्रम तथा समय का उचित उपयोग व इनकी बचत करना ही कार्य व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे, आज हमने जितना पढ़ा है उसको घर से रिवाइज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।